हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और रोज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, होमवर्क साथ के साथ कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और जो टेस्ट समय समय पर आपको दिया जा रहा है टास्क, उसे कंप्लीट कर रहे होंगे। इससे पहले हम आपको लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया था। हमने आपको ये भी बताया था कि लेंसों के लिए U, V और F में क्या संबंध होता है। लेंसों की आवर्धन क्षमता का संबंध भी हमने आपको बताया था। उसी में हमने आपको बताया था लेंसों की जो दूरियां होती हैं कार्तिक तल पर किस प्रकार से निकाली जाती हैं। आज मैंने सुबह आपको कुछ प्रश्न आपको प्रेषित किए हैं, आज हम उन पर भी डिस्कस करेंगे और उससे पहले जो थोड़ा सा हमारा लेंस में रहता है लेंस की क्षमता, उसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जो वर्क आपको दिया गया था उस पर डिस्कस करेंगे। तो बात आती है लेंस की क्षमता। आज का जो टॉपिक है लेंस, आप जानते हैं कि प्रकाश किरणों को मोड़ते हैं, या तो अपसारित करते हैं या विसारित करते हैं। तो लेंसों द्वारा, सपोज कीजिए लेंस है, एक लेंस मैंने ये बनाया है। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। और एक लेंस मैंने ये बनाया है, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ठीक। मुख्य फोकस है। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो मात्रा है कि कब मोड़ता है, ज्यादा मोड़ता है, जो डिग्री है प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने की, अभिसारित या अपसारित करने की जो डिग्री है, उसे ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस द्वारा, सपोज कीजिए लेंस, ये किरण है लेंस के और ये इसे इस तरह से मोड़ता है, इतने एंगल पर इसमें से मोड़ा है। इसी प्रकार से ये प्रकाश की किरण है और ये इसमें से मोड़ा है। अगर सपोज कीजिए एक अन्य लेंस है जिसकी फोकस दूरी, किरण यहीं से गई है, तो इस कंडीशन में ऐसे मोड़ता हूँ। इसी प्रकार से अगर फोकस दूरी यहीं से गई है तो उसे वो इस तरह से मोड़ता है, यहां से। तो लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो आप प्रवृत्ति देख रहे हैं वो डिपेंड कर रही है उसकी फोकस दूरी पर। अगर फोकस दूरी घट रही है तो लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता है, मात्रा है, वो बढ़ रही है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि लेंसों की क्षमता उनकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होती है, तो हम कहेंगे भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर में है और उसकी क्षमता p है तो p बराबर हो जाएगा 1/f, जबकि फोकस दूरी को हमने मीटर में लिया। जैसे जैसे आपने देखा f घट रही थी, p बढ़ रही थी, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, अगर फोकस दूरी मीटर में होती है तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है स्टूडेंट्स, वो होता है डायोप्टर, जिसे संक्षेप में D से भी हम लिखते हैं। अधिकांशतः क्या होता है कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी रहती है, तो हम सेंटीमीटर में जब फोकस दूरी, तरीका तो यही है कि पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, फिर हम इसमें अप्लाई करेंगे, है? लेकिन हम इसे संक्षेप में करने के लिए अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो इस फार्मूले का प्रयोग भी कर लेते हैं। ये ऑलरेडी इसमें ऑटोमेटिकली मीटर में आ गया। मात्र यहाँ पर भी लेंस की क्षमता का डायोप्टर ही रहेगा। चूंकि आप जानते हैं ये उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी f+ है, ये अवतल लेंस है, इसकी f- है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है, उत्तल लेंस की जो क्षमता है
वो प्लस डी लिखी जाती है डायोप्टर में, और अवतल लेंस के माइनस में आएगी, अवतल लेंस के लिए वो माइनस डी बन जाएगा। इज दैट क्लियर? और देखते हैं लेंसों की क्षमता। जब आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, अगर कोई पेशेंट, तो उसकी आंखों में वो क्षमता ही चेक करके लिखते हैं कि भाई आपको इतनी क्षमता का लेंस उत्तल या अवतल लेंस लगाना है। जैसी भी उसकी दृष्टि होती है, दृष्टि दोष होता है, उसी आधार पर वो निर्धारित करते हैं। ये अगले लेसन में आप पढ़ेंगे कि भाई किस दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तो उसकी क्षमता से हमारा मतलब है, तो क्षमता लिखते हैं। अधिक आवर्धित और सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कई लेंसों को जोड़ा जाता है, और जब कई लेंस जोड़े जाते हैं तो उनकी जो कुल क्षमता होती है, अगर कई लेंस जोड़ के, मान लिया ये एक लेंस है, इसके साथ एक लेंस और जोड़ दिया, एक लेंस और जोड़ के बनाया, अधिक आवर्धित कैमरा बनाना है, कैमरा आप देखते हैं कैमरे इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेंस होते हैं, तो कई लेंसों को जोड़कर संयुक्त करके बनाया जाता है। तो उन लेंस की जो क्षमता होती है, जितने भी लेंस उनमें प्रयुक्त हुए हैं, उनकी क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर कुल क्षमता उस संयुक्त लेंस की बैठ जाती है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकालने के लिए P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डलसों बीजगणितीय योग, यानी चिन्ह सहित लिखी जाएंगी क्षमताएं, और जो भी योग बनेगा उसे हम, ठीक। तो ये था लेंस की क्षमताओं के बारे में, ठीक है। लेंस के बारे में हमने काफी कुछ सीखा है। अब हम लेंसों से संबंधित जो संख्यात्मक प्रश्न हैं, जो मैंने सुबह आपको भेजे थे, उन्हें हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हें। अब हमारा टॉपिक बदल के हो गया है संख्यात्मक प्रश्न, यानी जिन्हें हम न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बोला था कि भाई जब हम संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, और पढ़कर उसमें से सूचनाओं को लिखना है। तीसरे नंबर पे जब हम सूचनाएं लिख चुके हों तो हमें देखना है कि भाई कौन सी सूचनाएं दे दी गई हैं और कौन सी सूचना वांछित है, यानी मांग रहा है, और उन सूचनाओं को आपस में संबंध बताने वाला, संबंधित करने वाला व्यंजन या सूत्र कौन सा है, उसे हम अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद उस सूत्र में मान रखते हैं, और मान रखने के बाद कैलकुलेशन करके हल करते हैं। तो ये मैंने जो आपको प्रश्न दिए थे उनमें से ही मैं पढ़ रहा हूं। एक प्रश्न है, पहला प्रश्न मैं देख रहा हूं, 0.15 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 0.20 मीटर दूर 0.1 मीटर लंबाई की एक पेंसिल रखी है। यानी उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है? 0.15 मीटर। यानी फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? F से। उत्तल लेंस के लिए F फोकस दूरी है, प्लस में आएगी तो प्लस का कोई चिन्ह नहीं लगेगा। 0.15 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 0.20 मीटर 20 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो यानी जो वस्तु की दूरी है वो है 0.20 मीटर, चूंकि U हमेशा माइनस होता है, और जो वस्तु है उसकी लंबाई टोटल कितनी है? 0.1 मीटर। ये सूचनाएं हैं। फोकस दूरी प्लस में, U माइनस में, और वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ होती है तो प्लस में, ठीक। लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई बताइए। यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब V बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि I बराबर क्वेश्चन मार्क, और प्रकृति का मतलब होता है वास्तविक बना है या आभासी बना है, ये आपको बताना है, ठीक।
तो भाई हमने देखा इसमें एफ है, यू है, ओ है, वी है, 1 2 3 4 5 चीजें हैं। तो हम देखते हैं कि एक सूत्र तो आपने यही पढ़ा है जिसमें 3 चीजें आती हैं, एक एक चीज करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो सूत्र है लेंसों के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र आप जानते हैं। तो इसमें मान रखेंगे 1/f की वैल्यू कितनी है 0.15 बराबर v की वैल्यू हमें पता नहीं, माइनस और ये माइनस के होंगे 0.20, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो 1/0.15 बराबर 1/v प्लस 1/0.20। v की वैल्यू चाहिए तो 20 को हम कर लेंगे 1.15 माइनस 1.20 बराबर 1/20। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब कैसे हल करेंगे इसे आगे? अब हमें इतना हल करना है। आप देख रहे हैं कि ये किस रूप में है, भिन्न रूप में है। और जब भिन्न रूप में राशियां होती हैं तो उन्हें हम एलसीएम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ, एलसीएम यहीं से चलेंगे हम। ये लास्ट वाला लाइन छोड़ रहा हूँ, उसे बाद में बताऊंगा। 0.15 और 0.20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 0.60 आएगा। तो आपने 0.60 बराबर 1/, ये तो भाई कीजिएगा। 15 60 आ गया, 0.15 से जाएंगे तो 4 और 4 की हम करेंगे 4 माइनस 20 से करेंगे 23 जा और 3 बन जा 3। 1/0.60 इजिकल टू 1/v। तो यहाँ से वजन गुना करेंगे तो v बराबर 0.60। अब v का मान आया है 0.60 मीटर। हम इसे पढ़ेंगे तो है v किस में आया है, ये प्लस में आया है कि माइनस में आया है? प्लस में आया है। इसका क्या अर्थ हुआ बताइए? उत्तर लेंस है, इधर u है और v इधर बनेगा तभी प्लस आएगा। तो यानी दो चीजें पूछी थी, v और इसकी प्रकृति। तो भाई प्रकृति तो वास्तविक हो गया, यहीं से पता लग गया हमें v 0.60 मीटर आ गया तो प्रतिबिंब वास्तविक हो गया। ठीक, चलिए दूसरी चीज भी इसने पूछी है। क्या पूछी है दूसरी चीज? I। अब आपके पास v भी है, u भी है, तो हम सूत्र लगाएंगे I और O के लिए। तो एक सूत्र हमारा बनता है, पुनः आपने पढ़ा है m बराबर I/O बराबर v/। तो यहाँ पे ये 4 राशियां हम लेंगे। तो I कितना है पता नहीं, O कितना है 0.1 बराबर v कितना है 0.60 और u कितना है भाई 0.20। 3 गुना करेंगे तो I बराबर u कितना है माइनस के 20 था ना, माइनस, तो माइनस 0.3 मीटर। I माइनस में आया है। I माइनस में आने का क्या मतलब है? प्रतिबिंब वास्तविक है। तो यहां से भी पता लग रहा है हमें, यहां से पता लग रहा, यही चीजें पूछी थी, ये चीजें हमने इसको बता। तो आप इसे नोट करें और उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, मिटाओ इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के लिए f माइनस में आएगी, f बराबर यानी कि माइनस के 15 सेंटीमीटर। f इक्वल टू माइनस के 15 सेंटीमीटर।
बिंब को लेंस से, बिंब का मतलब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी वस्तु की दूरी पूछी है u बराबर क्वेश्चन मार्क, कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने, v बराबर लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए प्लस में 10 सेंटीमीटर आएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये लेंस से ही पता लग जाता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आपने देखा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब उधर ही बनेगा जिधर वस्तु है, तो इधर आएगा माइनस में आएगा। ठीक, और क्या पूछा है इसने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। m बराबर क्वेश्चन, ये ज्ञात करना है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे। तो दो चीजें आपकी आ गई, u बराबर क्वेश्चन, m बराबर क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें, इसे मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको हल करना है। सबसे पहले f है आपके पास, u नहीं है और v है, तो इन तीन राशियों में से एक राशि गायब है, तो हम सूत्र लगा के u की वैल्यू निकाल लेंगे। अब m की वैल्यू निकालनी है, m के लिए आपने पढ़ा है m बराबर v अपॉन u, तो इसे आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, मैंने इंफॉर्मेशन दी है, सिंपल सवाल है, इसे हल कर लेंगे। थोड़ा करके देखिएगा, नहीं होगा कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं इसे हल करा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इसे मैं हटा रहा हूं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक लेंस से, इसने बताया नहीं कि लेंस कैसा है, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक लेंस है, 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की लेंस से दूरी क्या कहलाती है, u। तो u हमेशा माइनस होती है, u बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर, 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब m बराबर है 2, और ये आभासी है, यानी प्लस के 2 ऊपर ही बनेगा। ठीक, देखिए अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएं आप, अगर स्थितियों को देखें तो यहीं से हमें पता लग रहा है प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब कौन से लेंस में बड़ा बनता है, उत्तल लेंस में बनता है, तो यहीं से भी पता लग रहा है हमें, तो है ना कि एक तरह से उत्तल लेंस है। लेकिन फिर भी और आगे हल भी करते हैं तो उससे भी हमारा कंफर्म हो जाएगा। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क, तथा लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए f बराबर। तो देखिए भाई, अब इसमें चूंकि f स्वयं गायब है, u दिया है, m दिया है, v, तो पहले तो हम इससे ही इन तीनों को ही लेके चलेंगे। तो इससे हमारा v आ जाएगा m बराबर v अपॉन u, m बराबर v अपॉन u। तो m कितना है, प्लस के 2, v कितना है नहीं जानते, ये कितना है माइनस के 15, तो v बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस के 30 सेंटीमीटर। v का मान आ गया माइनस के 30 सेंटीमीटर। क्लियर, u हमारा ये है, v हमारा ये आ चुका है, और इससे f निकालना है, तो पुनः सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये दोनों राशियां आप निकाल चुके हैं, v का मान रखिए, u का मान रखिए, कैलकुलेशन करके इसे आगे हल कर लेंगे। इसे आप हल ठीक कीजिएगा, इसे हल। हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, मुझे बहुत पसंद है ये। एक उत्तल लेंस के सामने, एक उत्तल लेंस है, मैं थोड़ा सा हिंट बना दूं आपको, तो उससे आपको, एक उत्तल लेंस है ये,
उत्तल लेंस का प्रथम फोकस f1 आप जानते इधर होता है, f2 इधर होता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रथम फोकस से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ये उत्तल लेंस है, ये इसका प्रथम फोकस है, और उससे भी आगे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी f से 9 सेंटीमीटर आगे एक वस्तु रखी। क्लियर? ठीक है। वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब इसने दे दिया, वास्तविक है और उल्टा, यानी इस साइड बनेगा और नीचे की तरफ बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब उसके फोकस से 16 सेंटीमीटर दूर बनता है, और जो ये प्रतिबिंब बना है उसके फोकस से कितना बना है, 16 से, यानी यहां से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बन गया है। क्लियर? ये इसने बात दी है, इसने कहा है u v और f ज्ञात। ठीक, अब ये u तो नहीं है क्योंकि u तो यहां से लेके यहां तक की दूरी है, ये v नहीं है क्योंकि v तो यहां से लेके यहां तक की दूरी है। इन दोनों में जो है वो मिसिंग है ये दूरी, और ये क्या है, फोकस दूरी f। और ये इसने पूछी, तो देखिए कैसे करेंगे हम। माना ये चित्र समझ में आ गया आपको? अगर ये चित्र समझ में आया तो चूंकि कैलकुलेशन थोड़ी हो सकता है बड़ी हो, तो मैं ये मिटाऊं और फिर उससे शुरू कर रहा हूं। माना लेंस की फोकस दूरी बराबर f। ठीक, तो u बराबर कितना आ जाएगा, उसने कहा फोकस से 9 f प्लस 9, इतनी दूरी पे वस्तु रखी, और ये माइनस में आएगा सेंटीमीटर। और v कितना है, v इधर है तो v प्लस में आएगा, वो फोकस से कितना आगे है, f प्लस 16 सेंटीमीटर। क्लियर? अब सूत्र है आपके पास, सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो वैल्यू रखेंगे, f की वैल्यू को हमने f ही माना हुआ है, v की वैल्यू है f प्लस 16 माइनस के 1/ माइनस f प्लस 9, तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/f प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 1/f प्लस 9। यहां तक आ गया? अब बताइए, सोचिए अब इसे आगे कैसे हल करें। सोचिए, पहले देखिए, बेसिक देखिए, भिन्न रूप में है ये, और जब भिन्न रूप में है तो क्या करेंगे, भिन्न रूप में जब है तो एलसीएम लिया जाएगा, तो हम इसे एलसीएम लेकर ही हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखें। तो यहां से आते हैं, 1/f बराबर f प्लस 16 और f प्लस 9 का जो एलसीएम आएगा वो यही आ जाएगा, f प्लस 16 इंटू f प्लस 9। आप जानते हैं अगर दो अपरिमेय संख्याएं आ जाएं तो उनका एलसीएम उनका गुणा होता है, तो यहाँ पे हमने दोनों की गुणा रूप में एलसीएम ले लिया। अब इससे इसे कर दिया डिवाइड, तो बचेगा क्या, f प्लस के 9, और इससे करेंगे डिवाइड तो बचेगा f प्लस के 16। क्लियर? यहाँ आपको स्पष्ट हुआ तो अगला स्टेप चलते हैं। 1/f बराबर हम ऊपर खोलेंगे तो f ब्रैकेट खोलिए प्लस 9 प्लस f प्लस 16, और भाई इसे हल करेंगे तो ये f है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे f प्लस 9 में प्लस 16 इंटू f प्लस 9। क्लियर? अब मैं इसे इधर लाके आगे बढ़ रहा हूं, फिर यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में? देखो एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेके इससे डिवाइड किया
तो बच्चा f प्लस के 9 यहाँ लिख दिया। इससे से डिवाइड करेंगे तो ये गया, ये बच्चा f प्लस 16 यहाँ लिख दिया। अब इसमें मैंने केवल ब्रैकेट खोला है, ये f प्लस 9 बीच में सिंपल सब खोल दिया। यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई है तो f की मल्टीप्लाई दोनों में की है डिस्ट्रीब्यूशन ला, और 16 की मल्टीप्लाई इन दोनों में की है। अब अगला हल देखते हैं। ये f और ये f कितना हो गया, 1/f बराबर हो जाएगा, ये 1/f, ये हो गया f और f 2f प्लस 16 और 9 25। क्लियर। नीचे चलेंगे, f की f में मल्टीप्लाई होगी तो f स्क्वायर प्लस f की 9 के साथ होगी तो 9f प्लस 16 की f के साथ होगी तो 16f, और 16 की 9 में होगी तो 144। क्लियर। इसे देखते हैं और हल कर लेते हैं। अगर होता है तो 1/f बराबर, ऊपर तो ठीक है ये 2f प्लस 25 यही रहेगा, यहाँ पर 9f और 16f जुड़ जाएंगे तो f स्क्वायर प्लस 25f प्लस 144। ठीक। अब हम इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2f स्क्वायर प्लस 25f बराबर ये रह जाएगा f स्क्वायर प्लस 25f प्लस 144। ये इधर का मिटा रहा हूं, कंफ्यूज ना करें इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आमने सामने 25f से 25f सेम है, एक जैसे चिन्ह है, बराबर में कट जाएंगे। तो 2f स्क्वायर में से ये 2f स्क्वायर बराबर रह गया f स्क्वायर प्लस 144। एक जैसी राशि को एक तरफ ले जाएंगे, 2f स्क्वायर इधर आके माइनस f स्क्वायर बराबर 144। 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, सिंगल f स्क्वायर बराबर 144। तो f स्क्वायर बराबर आ जाएगा अंडरवुड 144, f बराबर सॉरी, और f बराबर हो जाएगा 144 का वर्ग करेंगे प्लस माइनस 12, यानी प्लस 12 का भी वर्गमूल 144 होता है, माइनस 12 का भी 144 होता है। अब इनमें से तो फोकस एक लेना है, या तो प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो अब यहाँ देखते हैं कौन सा लेना है। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस, तो इसलिए हम माइनस का चिन्ह छोड़ेंगे और f बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऋण चिन्ह छोड़ देंगे। और क्यों छोड़ा है ये मैंने आपको बात बताई। ये हमारा आंसर। दैट क्लियर, ये आपको स्पष्ट हुआ। तो ऐसे हम इसे हल करेंगे। और भी है, जल्दी से पढ़ देता हूं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता निकालने के लिए तो सिंपल है, उत्तल लेंस है भाई, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, f बराबर 50 सेंटीमीटर प्लस में रहेगी उत्तल लेंस के लिए, p बराबर क्वेश्चन मार्क। तो मैंने बताया था कि अगर ये सेंटीमीटर में तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं 100/f, तो p बराबर 100/50 इक्वल टू प्लस के 2d आंसर। सिंपल सवाल है, इन्हें कर दें। तो आप ये सारे प्रश्न करेंगे, इसके अलावा और भी लेंस से संबंधित प्रश्न हो तो वो करेंगे। तो इसी के साथ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन समाप्त होता है। आप इससे संबंधित सारे प्रश्न करेंगे, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, मुझ तक पहुंचेंगी। तो मैं बहुत जल्दी आपको इनकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने फिर से आऊंगा। धन्यवाद।